तो फ्रेंड्स आखिरकार मुझे बाहर जाना ही पड़ा। रो मत, ठीक है। राधा रानी, माधव, बाय। देव भाई बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ क्रिटिकल विषय हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक सरप्राइज हो गया है। तो फ्रेंड्स हम निकल लिए हैं अब आउट ऑफ स्टेशन। डाक कावड़ जा रही थी और ये जितने भी हैं ये कावड़ियाँ हैं और ये डाक कावड़ लेके जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। शोभित सक्सेना ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स आखिरकार मुझे बाहर जाना ही पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ दिनों के लिए घर छोड़ना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ रहा है। मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन ऑफिस का काम है तो ऑफिस के काम की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। अपनी राधा रानी को छोड़ के, माधव को छोड़ के और अपनी बाबू रानी को छोड़ के मुझको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सुबह के बज चुके हैं 6:45 और मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। मेरे इस जाने के डिसीजन से मेरी बाबू रानी बहुत परेशान है तो अभी मिलेंगे उनसे भी। और यहाँ से मुझे बाइक से ऑफिस पहुँचना है, वहाँ पे मुझे गाड़ी मिली हुई है। तो गाड़ी से फिर मुझे यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन निकलना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और फ्रेंड्स ऑफिस का काम है तो मुझे मना भी नहीं कर सकता हूँ मैं उनसे। तो इसी के साथ अब चलते हैं बाबू रानी के पास में। अब ऑफिस का बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही ना, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्यों? कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। और हम आते हैं कुछ दिनों में लौट के। जब तक अपना ख्याल रखना। और कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर देना हमें, अब वहीं से बैठे बैठे आपका जो भी चीज़ें होंगी भिजवा देंगे, समाधान कर देंगे। तो फ्रेंड्स निकलना तो है ही है, समय हो चुका है निकलने का हमारे। और सुबह सुबह हमारा बैग वगैरह सारा पैक हो गया है, सारा बैग वगैरह पैक कर ही दिया है, कपड़े सारे प्रेस करके रख ही दिए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे प्रभु को और मेरी राधा रानी को भोग लग रहा है, क्योंकि अब मैं निकल रहा हूँ तो मेरे लिए लंच पैक होगा। और मैं क्योंकि बाहर का बहुत ही कम रेयर केस में खाता हूँ, मैं बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ, इसीलिए राधा रानी का और अपने कन्हैया का भोग लगा हुआ प्रसाद मैं अपने साथ में लेके जाऊँगा अपनी जर्नी पे। तो इसीलिए राधा रानी ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में अब निकलूँगा। जय हो राधा रानी, जय हो माधव। मिलता हूँ आपसे कुछ दिनों के बाद। टाइम पे ये भोग लगाएंगी और अगर आपको बीच बीच में भूख लगे तो आप खा लेना, भूखे मत रहना, ठीक है। और अपना ख्याल रखना और मेरे साथ चलो आप, और वहां पे मेरे साथ ही रहना। जय हो राधा रानी। कैसे परेशान हो भाई? मैं परेशान नहीं हूँ, तो जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी ही आएंगे, अब समय तो है ही है। रो मत, रो रो काहे रही हो यार? नहीं, रो मत, आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी आएंगे हम, टेंशन ना लो। और माधव का और राधा रानी का ख्याल रखना, अच्छे से भोग पवाना, ठीक है। और अपना भी ख्याल रखना, कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है। और कोशिश करूँगा जल्दी ही आ जाऊँ। और खाना समय पे खा लेना। ठीक है, खा लेंगे, समय पे खा लेंगे। और अब मेरा समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं, मुझे निकलना है। सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा ऑफिस में, ठीक है। बाय, ठीक है। राधा रानी, माधव, बाय।
तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुका हूँ अब निकलने के लिए। तो अब मुझे निकलना है ऑफिस, क्योंकि सब वहाँ मेरा वेट कर रहे हैं। बाय बाय, चलता हुए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम निकलते हैं ऑफिस की तरफ। तो फ्रेंड्स हम और देव भाई निकल लिए हैं ऑफिस की तरफ। और देव भाई कह रहे हैं रख दो। हमारे देव भाई को शर्मीले मिजाज के हैं, गाड़ी पे चलाते समय बोल रहे हैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरा ब्लॉगिंग चैनल है तो मुझे पूरा ख्याल रखना है इन चीज़ों का। और अब हम ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब हम ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो मिलते हैं ऑफिस पहुंच के। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं ऑफिस की पार्किंग में, आप देख सकते हैं। और अब हमारा ऑफिस भी आ गया है, तो हम एंट्री करते हैं। ये हमारा ऑफिस है। ओहो, ये हमारे सानू मिस्त्री साहब हैं। यही है जनरेटर एक्सपर्ट हमारे। यही सारे जनरेटरों को हमारे एकदम परफेक्ट रखते हैं टावरों पे। ओहो देव भाई, लाइट और कनेक्शन काट दिया। देव भाई इज हियर। ये है हमारे देव भाई, हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमारे ऑफिस के सहपाठी। लाइट काटने वाले ये हैं बिजली विभाग से। इनका काम है टावरों पर लाइट बरकरार रखना। तो अब हम भी आ गए हैं, ये भी आ गए हैं और ये भी आ गए हैं। लेकिन वेट है तो किसका? ऑफिस में आके सरप्राइज मिला है, बोलेरो ही नहीं है। और हमें बाहर जाना है, तो हम जाएंगे कैसे? तो उसके लिए अब मुझे देखना पड़ेगा। कॉल करो यार उनसे। मैंने कॉल करी थी अभी, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं बॉस। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आप कर लीजिए एक बार। तो फ्रेंड्स बॉस को फोन मिलाते हैं, पूछते हैं कि गाड़ी कहाँ घूम रही है हमारी। ये देखिए देव भाई ने फोन मिला दिया है। देव भाई बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ क्रिटिकल विषय हो रहा है। अभी लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। ये देखो बॉडी बना के सुबह बैठ गई है। हमारे साथ यहाँ पे एक सरप्राइज हो गया है। और सरप्राइज ये हो गया है कि हम तीनों जने निकलने वाले थे यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन। लेकिन क्या हुआ कि सडनली गाड़ी यार बंद करो यार। देव भाई इरिटेट हो गए हैं। देखो देव भाई इरिटेट हो गए हैं क्योंकि देव भाई बेचारे सुबह जल्दी उठे और अपने उसी समय पे ऑफिस में प्रेजेंट हो गए। और हम तीनों को निकलना था, हम तीनों निकलने वाले थे। लेकिन सडनली क्या हुआ कि प्लान थोड़ा चेंज हो गया बॉस का। और प्लान चेंज होने के बाद में अब सिर्फ मुझे और इन्हें निकलना पड़ रहा है। हालांकि उनके मजे आ गए हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि सुबह जल्दी उठे आए, अगर मना कर देते तो देव भाई को यहाँ से यहाँ तक परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो इसी के साथ हम यहाँ से निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं गाड़ी में बैठने के बाद। तो फ्रेंड्स हम निकल लिए हैं अब आउट ऑफ स्टेशन ऑफिस के काम से। देव भाई के चेहरे पे देखिए, अभी आपने मुस्कुराहट नहीं देखी थी, अब आपको अलग ही मुस्कुराहट दिख रही होगी। उसका रीजन ये है क्योंकि ये बच चुके हैं। अब इन्हें हमारे साथ आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाना है, अब ये अपने आराम से घर में रहेंगे। इसलिए ये चेहरे पे इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो हार्दिक खुशी हो गई है इन्हें। तो अब हम लोग निकल लिए हैं और कितना समय लगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने घर से जब बाहर इंसान जाता है तो किसी को तो खुशी होती है, लेकिन मुझे खुशी नहीं होती बिल्कुल भी। मुझे बेहद ही दुख का सामना करना पड़ता है और हृदय से बहुत दुख होता है मुझे अपने घर को छोड़ के जब मैं जाता हूँ तो। लेकिन वही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऑफिस का काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। काम भी जरूरी है, काम नहीं करेंगे तो फिर जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे?
गीता में लिखा है कर्मण्यवादिका नस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फ्रेंड्स, रास्ते में हमने देखा कि डाक कावड़ जा रही थी और ये जितने भी हैं ये कांवरियाँ हैं और ये डाक कावड़ लेके जा रहे हैं। जल लेके जो जा रहे हैं ये चढ़ाएंगे शिव जी पे, शिवलिंग पे चढ़ाएंगे ये। तो हमें इन कांवरियों के दर्शन भी हो गए हैं यहाँ पे। अभी टाइम काफ़ी हो चुका है तो हमने गाड़ी को थोड़ा स्पीड में डाल दिया है क्योंकि अब हमें पहुंचना है अपनी साइट्स पे ऑडिट करने के लिए और हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है क्योंकि साइट पे दिक्कत आ गई है और मुझे ऑडिट करके जवाब देना है ऊपर। तो फ्रेंड्स, गाड़ी में चलते चलते बज गया है 1 और थकान हो रखी है, नींद आने लगी है। अभी और आधे से पौन घंटे का समय लगेगा अभी पहुंचने में, जहाँ पे हमें पहुंचना है साइडों की ऑडिट करने के लिए। और ये देखिए पीछे तो सोते पड़ भी गए हैं, लोग बाग पीछे सो भी गए हैं जो बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम साइट पे आ चुके हैं और ये है हमारी साइट। ये जहाँ पे मोबाइल टावर लगे होते हैं, उसमें जो जेनसेट लगे होते हैं और बाकी जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, सभी का ऑडिट, सभी का काम हमारे पास में है। तो 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट अभी हम देखते हैं और अभी यहाँ पे लगा है ये जेनसेट, जिसका हमें ऑडिट करना है कि जो लोग यहाँ पे रखे गए हैं सही से रखे गए हैं या नहीं रखे गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है, इसके चेक पॉइंट भर के ऊपर सबमिट करना होता है। ये साइडें बेसिकली हमारी जंगलों के पास लगी होती हैं और हमें यहीं इनकी ऑडिट करने के लिए आना पड़ता है। ये है मोबाइल टावर, आप देख सकते हैं, ये पूरी प्रॉपर साइट है, सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और ये मैं हूँ, आप देख सकते हैं। ये है हमारी पूरी साइट। तो अब मैं यहाँ पे अपना जल्दी से काम ख़त्म कर लेता हूँ, ऑडिट कर लेता हूँ। टोटल मुझे ऐसी 15-16 साइडों की ऑडिट करनी है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और कमेंट में जो हाइक का ऑप्शन आता है उसे हाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।